Hello everyone, welcome back to my channel. So this is part 4 of chapter 12 sound for NTSC students. हमने इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया है, हमने ये भी कवर कर लिया साउंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो साउंड है वो कैसे बनती है, कुछ एग्जांपल्स भी क्लियर कर लिए, साउंड कैसे हमारे तक आती है वो भी हमने देख लिया एंड हमने ये भी देख लिया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं डीपली. आज हम करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. मैंने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में वैसे ये क्लियर कर दिए थे, बट फिर भी हम इस पार्ट में बहुत अच्छे से इन्हें डीपली कवर करेंगे. एंड मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में ये कहा था कि हम इस चैप्टर को डीपली नहीं कवर करेंगे, बट हम इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीपली कवर करेंगे. सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहना. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, तो वो कौन कौन सी थी? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी. राइट, अब अच्छे से इन्हें क्लियर करते हैं. व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन एयर द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर चेंजेस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. कह रहे जब भी कोई वेव एयर में ट्रेवल करती है ना, तो उसकी डेंसिटी और प्रेशर किसकी? एयर की चेंज हो जाती है उनकी असली पोजीशन से. तो जो कंप्रेशन है उसको हम क्रेस्ट से शो करते हैं, रेयरफैक्शन को हम ट्रफ से शो करते हैं. यानी जो ये हम डायग्राम्स बनाते हैं ना साउंड को, तो ये ऊपर वाला क्रेस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है. तो ऊपर वाला हम शो करेंगे कंप्रेशन के लिए एंड नीचे वाला जो पार्ट ये सी है, उल्टा हुआ सी कह सकते हैं हम इसे, ये ट्रफ को शो करेगा. दैट इज़ रेयरफैक्शन. अब इसे अच्छे से देख लेते हैं एक डायग्राम की मदद से, क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था. तो ये एक स्पीकर है, उसमें से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं ताकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकें. तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा डेंसिटी और हाई प्रेशर है, तो ये कंप्रेशन है. यहाँ लो डेंसिटी लो प्रेशर है, ये रेयरफैक्शन है. एंड ये एक डायग्राम है रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ठीक है. एंड अगर हमें इसे वेव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे. ये जो ऊपर क्रस्ट है वो कहलाएगी कंप्रेशन एंड ट्रफ जो है वो क्या कहलाएगा? रेयरफैक्शन. अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, वो वेव लेंथ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन साउंड वेव्स द combined length of a compression and an adjacent refraction, it is called its wavelength. ये लाइन थोड़ी ना आई नहीं है यहाँ पर. कहते एक कंप्रेशन जहाँ से स्टार्ट होता है एंड उसका रेयरफैक्शन जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाता है. यानी अगर कोई कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड उसका जो रेयरफैक्शन है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये वेवलेंथ कहलाएगा. अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये जो है वो वेवलेंथ कहलाएगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एंड बीच में से ना मेरे मुंह से शायद कुछ और निकल गया था, उसके लिए सॉरी. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस और ट्रफ कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स वेवलेंथ. अब इसका मतलब क्या है? कहते कहीं सेंटर से अगर हम देखें ना, सेंटर्स से, तो भी वो वेवलेंथ है. अगर स्टार्ट टू एंड पॉइंट देखें, दैट इज़ ऑल्सो वेवलेंथ. अब इसे एक ग्रीक लेटर के साथ जो है डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लैम्डा कहते हैं. उसे लिखा कैसे जाता है? कुछ इस तरह से, है ना. एंड इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा? मीटर. बिकॉज लेंथ, डिस्टेंस, ऐसी चीज़ें जो है वो मीटर में जो है वो मेज़र की जाती हैं. ठीक है जी. वेवलेंथ हो गया है. ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड आना चाहिए, थर्ड लिखा हुआ है. टाइम पीरियड. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड. कहते एक वाइब्रेशन को होने में जितना जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कह देंगे. अब कहते टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस थ्रू अ पॉइंट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड. कहते दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस को एक पॉइंट के थ्रू पास करने में जो टाइम लगता है उसे भी हम टाइम पीरियड कह देते हैं. अब कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड एंड इसे हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल टी से. अब कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव
इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें, ये नोट कर लो प्लीज़, कॉपी लेकर बैठा करो तो नोट करो। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल क्या होता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो 1/t आ जाएगा, क्योंकि t के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो 1/t आ जाएगा। तो अगर आपको है ना टाइम पीरियड दिया हो और आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एंड वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। एंड हमने ये भी समझा कि कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को डायग्राम में कैसे शो करते हैं। बाकी का हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। बाय बाय।